खोलसा बैठे हैं। ये इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट भी आजकल है और इससे पहले ये इंडस्ट्री से वाबस्ता जुड़े हैं पिछले 30-40 साल से। इनसे हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जो बड़े इंसेंटिव्स जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने, ताकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बाहर से यहाँ आ रहे हैं और ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए, उनको क्या क्या ये सुविधाएँ हैं और कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें आती हैं। कमल जी। Good afternoon. This is Kamal Kol again from a prestigious channel, Top News, after a duration of some months, because during this period I was busy in Kutwa and Samba in getting the industry, outside industry, and my team headed by Drupad Sharma was facilitating them. We are thankful that government has given incentives and it has started showing the results. सबसे पहले रिजल्ट है कि घाटी एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थे वो सारी ज़मीन ऑक्यूपाई हो गई है। और हमारे एलजी साहब ने जो ये बोला था कि 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आने लगी है, जिसमें 4-4.5 करोड़ लाख लोग एडजस्ट हो जाएंगे, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए होंगे। मेरा आज का मुद्दा सिर्फ विज़ पीडीडी है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, ये पार्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बाजू है गवर्नमेंट की। और जब भी ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते हैं तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आके उस मीटिंग्स में, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मीटिंग्स में बैठते हैं, प्रपोजल बनाते हैं। अमंग अदर इंसेंटिव्स विच वी हैड प्रॉमिस्ड टू द इन्वेस्टर्स, बी लोकल और आउटसाइड, दैट वी हैड प्रॉमिस्ड दैट power at a concessional rate will be given to the industry over here. Otherwise बॉम्बे से जिसको 5 या 6 रुपये यूनिट मिलेगा वो यहाँ क्यों आएगा? वो खाली इसकी वजह से आ रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको 30% सब्सिडी या 50% सब्सिडी दे रही है, ज़मीन सस्ता दे रही है। और पावर एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था कि हम पावर उनको सस्ता दे देंगे। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा घाटा पावर पे खाना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, तो प्राइवेट सेक्टर 4.5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है कि ये कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी होएगी। हमने पिछले 4-5 दिनों से पेपर में देखते आ रहे हैं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलता है कभी कि हम 70% रेट बढ़ाएंगे, कभी 17% रेट बढ़ाएंगे, या 17 से 20। मैंने अभी प्रेसिडेंट बड़ी ब्रह्मणा का एक स्टेटमेंट पढ़ा जहाँ वो बोल रहा है कि 17 से 70% तक रेट बढ़ाएंगे। और अंडर द गार्प ऑफ मिनिमम डिमांड चार्जेस में बिजली इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ, मेरे को 144 रुपये पर किलोवाट मिनिमम डिमांड चार्जेस दे रहा है। मैं एक अपील कर रहा हूँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि हमारे गवर्नमेंट की एलजी साहब के जो इससे पहले सेक्रेटरी साहब थे या हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने बहुत सारा एफर्ट्स किए, एक साल वो रात दिन बैठे, उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स लाई, जिसका कुटवा एक एग्जाम्पल है। तो पावर रेट बढ़ाने के लिए अभी ना सोचें, इंडस्ट्री को किसी टाइम के लिए जो आज का प्रेजेंट पावर रेट है इसी रेट पर फ्रीज कर दे, सो दैट इंडस्ट्री यहाँ आए। फिर इंडस्ट्री के साथ बैठ के, वी आर नॉट ऑल्सो ब्लाइंड कि अगर बिजली इनको थोड़ा महंगी मिलती है तो हमको ये फ्री में भी हम नहीं मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा इस रेट को 2-3 साल के लिए फ्रीज करें, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगी, तो ये आस्ता आस्ता फिर पावर ट्रिप देना शुरू करेंगे। कमल जी, आपने बड़ा अच्छा एक इसके बीच में मुद्दा लाया, पावर टैरिफ और पावर सप्लाई का। आपने कहा कि इंडस्ट्रीज के इन इंसेंटिव्स में यहाँ पावर टैरिफ 50%, 30 to 50% कंसेशन रेट है। मतलब आप कहते हो कि 3 रुपये पर यूनिट देंगे, लेकिन जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो 6 रुपये लेता है। मतलब जो इसी रेट पर उनको बाहर भी अगर वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते तो इतना मिलता है। इंसेंटिव का ये भी एक पहलू होता कि अगर ये पावर टैरिफ 50% कंसेशन होता तो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर के बाहर वाले यहाँ आते और यहाँ एस्टैब्लिश करते। इसमें आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या यहाँ की हुकूमत क्या प्रयास कर रही है? देखिए, पॉइंट ये है कि हमारे 2002 में भी ऐसा एक माहौल बना था
हमारे पास पावर ही नहीं थी, तो हमने इंडस्ट्रियलिस्टों को यहाँ बुलाना कुटवा शुरू किया था। उस टाइम पैसा भी आया था, लेकिन इंडस्ट्री आ नहीं सकी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो पहले अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको टाइम लगेगा, गेस्टेशन पीरियड बहुत लग रहा है। तो ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जो 2-1 साल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम में लगेगा, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द पीडीडी डिपार्टमेंट स्पेशली, कल इनका आज की डेट में 4 इंजीनियर्स हैं जिनके बच्चों को मैंने फैक्ट्री कुटफेर लगवा दी। कल जो ये हमारे एनआरकी बैठी है पीडीडी में, डरते हैं बहुत सारे लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए। कल इनके बेटे भी, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू कॉन्फिडेंटली, 40 साल की एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आना है, इन्होंने भी हमारे पास आना है, इन्होंने भी इसी फैक्ट्रियों में के पास जाना है कि हमारे लड़के को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगाओ, हमको आईटी में लगाओ। सो इसलिए लेट देम बी ए ह्यूमन। जे&के की डेवलपमेंट के लिए उनको पावर डिपार्टमेंट को अपने आप को अलग नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हम भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और इसके अंग हैं, और रेट अभी फॉर कुछ देर के लिए मैं इल्तिजा करूँगा, बढ़ाना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, कमल जी। इस